जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेके काफी क्वेश्चन है, कैसे उनके डीवी के रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं, मुख्य सेविकाओं को क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मुख्य सेविका के हैं उस पर हम कंप्लीट आज एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम और यूपीट्रिपलएससी की तरफ से एक नई भर्ती जारी की गई है और कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेके भी एक अपडेट है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नई भर्ती आई है यूपीट्रिपलएससी की तरफ से। कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पेट 2023 के स्कोर कार्ड पे ये भर्ती निकाली गई है। सचिव पद की भर्ती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, टोटल 134 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। कोई स्पेशल प्रोविजन इसमें नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर में अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, साइंस में डिग्री होल्डर है तब भी भर सकते हैं, कॉमर्स में है तब भी भर सकते हैं और मैनेजमेंट में भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 134 पदों पे ये भर्ती आई हुई है। ठीक, कितने लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जो भी इंटरेस्टेड है, पेट में अच्छा स्कोर किए हुए हैं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। अच्छी पद है, सचिव रैंक की पद है, ठीक ठाक पद होती है ये ग्रुप सी में, तो एक अच्छी पोस्ट आई हुई है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना फॉर्म भर देंगे। फॉर्म फीस वही है, 25 रुपए जो लगती है, एज लिमिट भी वही है, ये सब आपको पता है, बाकी सब कुछ कॉमन ही है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट में बात कर लेते हैं। तो आरओआर को देखिए, आरओआर को लेके बच्चे कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं कि उनके एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दिया जाए। पेपर लीक के इतने सबूत भी दे दिए हैं, फिर भी आयोग की तरफ से एक नपातोला बयान आ जाता है कि आपकी जांच हो रही है, जांच कर दी जाएगी। मतलब ये टोटल है कि आपको एक संभावना दे दी जा रही है कि हाँ हम कर रहे हैं, फिर वो क्लियर कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए फिलहाल तो पेपर कैंसिल पर ही बच्चे अड़े हुए हैं, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। मतलब पता नहीं इनको और कितने सबूत चाहिए, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको लगता है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैंसिल हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बस बात हो गई और कैंसिल हो गया? ऐसा नहीं है। जितने टीचरों ने उसकी लड़ाई लड़ी थी उसमें से बहुत से टीचरों के पास इनकम टैक्स का मेल भी आ गया है, वो भी 2 साल पुराने मेल। ठीक है, तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ऐसे आपका नहीं हो गया वो कैंसिल। ठीक है, तो बहुत लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अब कैंसिल होने के बाद भी। ठीक है, तो ये लड़ाई कोई आसान नहीं होती है, लेकिन बच्चों की दाद देनी होगी, वो टिके हुए हैं कॉन्टिन्यूअस। हालांकि कुछ बच्चों को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा है। बच्चे क्या, कुछ जो टीचर्स या यूट्यूबर्स भी थे उनको भी जेल जाना पड़ा था, एक दिन बाद उन्हें छोड़ा गया है। तो काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है अगर आपको वो करना है, लेकिन अगर आपके हक की लड़ाई है तो लड़ना जरूर चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो कंबाइंड टेक को लेके भी अपडेट ये है कि देखिए आने वाले 7 दिन में आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब कि जो भी अब अगला रिजल्ट आने वाला है वो इसी भर्ती का आने वाला है। हालांकि इस भर्ती में पोस्ट कम कर दी गई है तो कट ऑफ में काफी चेंजिंग आ जाएगी। जो कट ऑफ प्रीवियस बताएगा उसमें थोड़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका रिजल्ट ही अगला रिजल्ट है जो यूपीट्रिपलएससी की तरफ से प्राथमिकता में है और हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, आज ही आ जाए, कोई कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले 7-8 दिन में आपको ये इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम की सेकेंड लिस्ट को लेके। काफी चीजें हैं, मैंने वीडियो री एग्जाम में देखा है कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, इसलिए कोई कह रहा है कि मेरा 220 पे नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा 211 पे हो गया। बच्चे कंफ्यूज है कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो तुम क्वालिफाई हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वालिफाई नहीं हुआ है तुम उसका अपोज करना शुरू कर दो। ठीक है, वो उन्होंने भी स्कोर किया है, तुम किया है और उन बच्चों ने स्कोर ज्यादा किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है, वो एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। तो देखिए ये सब बातें अप डाउन होती रहती है। दूसरा है कि कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कोई मतलब नहीं है कोर्ट जाने का, क्योंकि ये पहली बार नहीं है यूपीट्रिपलएससी की तरफ से इस तरह का नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले लोअर पीसीएस में भी सेम तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 2019 की लोअर पीसीएस की जो भर्ती थी उसका आप नॉर्मलाइजेशन जाके पता कीजिएगा। सेम तरीके से जो भी कैंडिडेट अगर आपको मिल जाते हैं 2019 के, तो उनसे पता कीजिएगा, सेम चीजें हुई थी। इसके अलावा एससी आरओ में भी ये चीज देखने को आपको मिला था। इसके अलावा शायद इंस्पेक्टर पुलिस की भी किसी भर्ती में
ऐसा इश्यू देखने को आपको मिला था। तो वहां पे भी सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, कोई फायदा नहीं हुआ था कोर्ट से जाने से। दूसरा है कि हम कोर्ट नॉर्मलाइजेशन को लेके जा सकते हैं, तो उसका भी कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने कहा है जितनी भी भर्ती आदमी होने वाली है सब पर आपका नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, और अगर शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन है तो नॉर्मलाइजेशन कॉमन है, तो उस पर भी आपकी हार ही होनी है। तो ओवरऑल बात है, भर्ती ऑलरेडी डिले है, फिर इसे कोर्ट में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी सेकेंड लिस्ट की बात है तो देखिए, ये एक ऐसी भर्ती है ग्रुप सी की जिससे बच्चों के दिमाग में बैठा है कि इससे हम अधिकारी होते हैं। तो बहुत से लेखपाल के बच्चे जो वीडियो में अभी सेलेक्ट हुए होंगे ना, तो वो भी इस पद को छोड़ने वाले हैं नहीं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। जो बच्चों की सोच है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ विकास दल अधिकारी, तो अधिकारी शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट लेके, हालांकि सेम ग्रेड पे है जितनी लेखपाल की है, लेकिन अब सोच पे भी अलग अलग सोच है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है, देखिए 1.5 गुना बच्चों को इसीलिए बुलाया भी गया है, 1.5 गुना बच्चों को सीट के। अगर फिर भी सेकंड लिस्ट आती है, क्योंकि देखिए जेई में लास्ट समय में आई है, इसके अलावा जेई के अलावा देखिए और भी लेखपाल की भर्ती में भी लास्ट समय पे लिस्ट आई है, तो हो सकता है अगर सेकंड लिस्ट आए भी तो डीबी कंडक्ट होने के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। और उसमें 2 कैटेगरी तो बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए, युवा और ओबीसी के चांसेस बड़ा कम है कि आप लोग के सेकंड लिस्ट आएगी। एससी एसटी के सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी 50-50 है फिलहाल, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जहां बच्चे जल्दी डीवी स्किप नहीं करेंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर आ जाते हैं, तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका की। तो इसी पर आज बात करनी है भाई। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी बहुत क्वेश्चन है, तो नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके अलावा कोर्ट को लेके भी है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए मुख्य सेविका में करना क्या है रिजल्ट के लिए, ठीक है। रिजल्ट के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहली बात ये बात जानिए कि जो बात हो रही है ये थर्ड पार्टी वाली ना, थर्ड पार्टी वाली जो बात हो रही है ये करना बेकार है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप सब मैक्सिमम बच्चे जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हो, किसी तरह तैयारी कर लेते हैं, उतना ही उनके पेरेंट्स कमाते हैं कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, उनकी प्रिपरेशन करा सके, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा आप सोच रहे हैं जो वकील का खर्चा है वो कोई कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो थर्ड पार्टी का जो ऑप्शन होगा, थर्ड पार्टी का, ये आप एकदम लास्ट में रखिए। मुझे तो लगता है इसको रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए झूठ में वेस्ट ऑफ मनी होगा आपका। और दूसरा जो थर्ड पार्टी है, जब कोर्ट में एंटर होती है ना, तो नो डाउट कि काम तेजी से भी हो सकता है, पर काम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक। तो पहले तो ये जो थर्ड पार्टी की बात है, सबसे पहले इसको एकदम बंद कर दीजिए थर्ड पार्टी का, ठीक। सबसे पहली बात है, आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसी से आपकी भर्ती क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि मुख्य सेविका से पहले भर्तियां नहीं गई हैं, भर्तियां गई हैं। अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं, आपको अपनी भर्ती को लेकर सारी अपडेट है, तो आप अपनी भर्ती क्लियर करा ले जाएंगे कोर्ट से भी। पर मुख्य सेविका में मैं देखिए जब से वीडियो बना रहा हूं, मैंने देखा है मुख्य सेविका में यूनिटी की बड़ी कमी है, ठीक है। यूनिटी एकदम नहीं है लड़कियों में, ठीक। कुछ लड़कियां हैं जो केवल कमेंट्स करती हैं, जितना कर सके, जितना अपना गुस्सा निकालना है वो कमेंट्स में निकाल लेंगी, लेकिन कहीं जाएंगी नहीं। गिनकर 10 से 15 लड़कियां ऐसी हैं जो कॉन्टिन्यूअस मुख्य सेविका के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, ठीक है। बाकी यूनिटी तो मैंने देखी, कल ही देख ली मैंने, कल ट्विटर कैंपिंग में मेरी वीडियो में कमेंट किया गया था कि कल और आज ट्विटर कैंपिंग होगा। फिर मैंने एक पोस्ट डाली कमेटी पर, पूछा कि भैया ऐसा है, तो बहुत से बच्चे कह रहे 29 को है। तो मतलब आप ट्विटर कैंपिंग में भी नहीं यूनाइट हुए, और आपको सीखना चाहिए लेखपाल के बच्चों से। 8000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लेखपाल में, ठीक है। 8000 बच्चे सेलेक्ट हुए लेखपाल में, उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई और उन्होंने ट्विटर कैंपिंग किया 8000 बच्चों ने मात्र। और ट्विटर कैंप जो उनका हैशटैग था वो ट्रेंड होने लगा। क्यों ट्रेंड होने लगा? सही तरीके से किया, सही तरीके से किया। आपकी जनसंख्या 35,000 प्लस है, आपकी जनसंख्या 35,000 के आसपास है, और आपका हैशटैग ट्रेंडी नहीं होता। उसका रीजन क्या है? टाइमिंग है, फिक्स है। आधे इतने ग्रुप में आप ऐड हैं जहां पे अलग टीचर आपको अलग दिन का ट्रेंड बता रहा है, आप अलग दिन उसी पे चले जा रहे हैं। आप खुद बात करके एक जगह यूनाइट हो जाइए। टीचरों को भी आप यूनाइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर टीचर पढ़ते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं सर स्टेट को डिसाइड हुआ है, नहीं मैम स्टेट को डिसाइड हुआ है। कोई कल किया ट्विटर ट्रेंड, कुछ आज कर रहे हैं, कुछ कल करेंगे, तो इससे होगा क्या?
आप तो खुद ही डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इशू है, तो थोड़ा इसमें यूनिटी आपको दिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लेखपाल में अगर 8,000 बच्चे अपना हैशटैग ट्रेंड करा सकते हैं तो आपकी तो जनसंख्या अच्छी खासी है। इसके बाद है देखिए, आपको अपना अगर डीवी रिजल्ट जल्दी चाहिए तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप आपको फॉलो करना होगा। 4 बड़े स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि देखिए, आयोग आपको जाते रहना है, आयोग आपको रुकना नहीं है। आप हो सके तो फीमेल्स डिवाइड हो जाइए कि किसको क्या काम करना है। कुछ बच्चे आयोग कॉन्टिन्यूअस जाएं, ठीक है, आयोग कॉन्टिन्यूअस जाएं। उनसे ये भी बात करें कि सर रिजल्ट पे आप क्लियरेंस ले लीजिए कोर्ट से कि रिजल्ट कौन सा वाला रोकना ठीक है, डीवी वाला क्योंकि फाइनल वाला। देखिए, डीवी का रिजल्ट या डीवी का रिजल्ट निकालने से आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है, क्योंकि डीवी में ऑलरेडी आप अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे बुलाते हैं। तो अगर कोर्ट का फैसला अपोज भी जाता है तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, फेवर में आता है तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त बच्चे होते हैं। तो ऐसी बातें आप आयोग से कर सकते हैं। और कई बार ऐसा आयोग ने जब देखिए, जब जरूरत पड़ी है, ऊपर से प्रेशर बढ़ा है, तो आयोग ने भी बहुत सी केसेस को तुरंत सॉल्व करवा लिया है, जल्दी सुनवाई करवा ली है। तो डिवीजन में सबसे पहले तो कुछ बच्चों को आयोग जाना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनता दरबार, ठीक है। जनता दरबार भी आपको जाना होगा, जनता दरबार आपको जाना होगा क्योंकि यहां से जो प्रेशर पड़ता है ना, वो इस पर पड़ता है जनता दरबार से, ठीक। ये आपको गोरखपुर में हर संडे लगता है, योगी आदित्यनाथ जी लगाते हैं हर संडे को, तो वहां जाके भी आप कॉन्टिन्यूअस पहुंचिए। तो कुछ बच्चे डिवाइड हो जाइए जनता दरबार के लिए, कुछ कॉन्टिन्यूअस पहुंचिए आयोग, कुछ पहुंचिए आपका मेन हेडक्वार्टर, भाई जहां से ये भर्ती आई है आईसीडीएस से, वहां पहुंचने की भी जरूरत है। जहां से ये भर्ती आई है आईसीडीएस से, वहां पे भी कॉन्टिन्यूअस पहुंचते रहिए, और यहीं से आपको एक्चुअली पता चलेगा केस की अपडेट क्या है, हो क्या रहा है। बहुत से बच्चे, मैं आपको बता दूं, मुख्य सेविका में नियर अबाउट 98% बच्चों को तो पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है केस में, ठीक है, क्योंकि वो घर ही बैठे हुए सब कुछ उनको चाहिए। फैक्ट है, घर बैठे कुछ ही बच्चे गिन के हैं जो काम कर रहे हैं। तो आईसीडीएस भी आपको कॉन्टिन्यूअस जाना है, क्योंकि आपकी भर्ती इकलौती नहीं है जो कोर्ट में फंसी हुई थी। इससे पहले बहुत सी भर्तियां फंसी हैं और उन्हें बच्चे निकाल लिए। चौथा जो कार्य करना है, चौथा बाकी लोग को क्या करना है, जो घर पे बैठे हुए हैं, वो ट्विटर ट्रेंड कीजिए, एप्लीकेशन या लेटर लिखिए, ठीक है, और उसे सेंड कीजिए यहाँ पे आईसीडीएस को कॉन्टिन्यूअस। ये काम वो लोग कर सकते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन और लेटर भी लिख सकते हैं, तो ट्विटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन लेटर भी हो सकता है, ठीक। एप्लीकेशन और लेटर लिखना किसको है, आईसीडीएस को लिखना है, ट्विटर ट्रेंड करना है, ये तो घर बैठे आप कर सकते हैं ना। तो आप 4 पार्ट में डिवाइड हो जाइए। पहला जो आयोग जाते रहे, दूसरा जो जनता दरबार जाते रहे, ये लखनऊ के बच्चे कर सकते हैं या उसके आसपास के, ये गोरखपुर के बच्चे कर सकते हैं या उसके आसपास के, कुछ बच्चे आईसीडीएस जाते रहे कॉन्टिन्यूअस और ट्विटर जाते रहे। ये 4 कार्य आप कॉन्टिन्यूअस करेंगे ना, तो आपका डीवी का जो रिजल्ट है ना वो आ जाएगा, ठीक है। डीवी का जो रिजल्ट है वो आपका आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड पार्टी वार्टी के चक्कर में मत पड़िए, ये काम कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो बच्चों को परेशान की हुई है, वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब से वीडियो का हुआ है तब से बच्चे बड़ा परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन को लेके क्या क्या इश्यू है। तो मैं बता दूं, देखिए नॉर्मलाइजेशन से भी कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों आपकी भर्ती वीडियो री एग्जाम से अलग है। मैंने पहले भी बताया, लेकिन क्वेश्चन सेम ही पूछा जाता है बच्चों की तरफ से। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक, वीडियो और आपकी भर्ती में, वो है सबसे पहले कैंडिडेट कॉलिंग का। देखिए आपके टाइम में, देखिए कैंडिडेट कॉलिंग तो लास्ट ऑप्शन है, मैं बता दे रहा हूं पहला क्या है कि देखिए जो आपकी शिफ्ट है वो 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जबकि वीडियो में आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 4 शिफ्ट में, ठीक। और इन शिफ्ट में मैं बोल रहा हूं शिफ्ट के वजह से नहीं, शिफ्ट के पेपर के लेवल की वजह से। जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मुख्य सेविका का पेपर था, वो उन दोनों के बीच जो गैप थी इजी और टफनेस की, वो बहुत थोड़ी सी माइनर सी है। जबकि यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 का जो पेपर था वो आसान था कंपेयर टू शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 के
मुझे ख्याल से काफी लोग कह रहे हैं कि काफी आसान था, तो आसान ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे दोनों पेपर का लेवल लगभग सेम था। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ नॉर्मलाइजेशन वैसा हो गया जैसा लोअर पीसीएस में ऑलरेडी यूपी SSC में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होता है, कुछ भर्ती में ये देखने को मिल जाता है, कुछ भर्ती में ये। दूसरा रीजन है कि आप में एक वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर डिग्री आप में है, ठीक है। आप में जो डिग्री है वो पर्टिकुलरली कॉमन नहीं है, ठीक, स्पेशल डिग्री का भर्ती है ये। यहाँ पे सारी डिग्रियां थी, यहाँ पे सारी डिग्रियां थी, जिसकी वजह से यहाँ कंपटीशन ज्यादा था। यहाँ आपकी स्पेसिफिक डिग्री है तो आपका कंपटीशन कम है, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन और फाइनल कट ऑफ भागने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो आयोग की ये भर्ती है, इसमें सिर्फ 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। 1.5 गुना मतलब अच्छे खासे 5 लाख के अमाउंट में बच्चे बैठे हैं, उसमें सिर्फ 1.5 गुना को बुलाया गया है। दैट्स वाई इसकी जो नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ का केस है वो बहुत ही टफ रहा है। जबकि यहाँ आप मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 गुना बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा, इस भर्ती में 6 से 7 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया ही जाएगा। तो ये एक बड़ा रीजन है आपके कि नॉर्मलाइजेशन में आपको इश्यू नहीं आने वाला है। बाकी आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, ये तो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे जाते हैं, पेपर देखा जाता है किसका इजी है किसका टफ है, टॉपर्स किस शिफ्ट में ज्यादा है वो देखी जाती है, एक्यूरेसी देखी जाती है। एक्यूरेसी को लेकर क्वेश्चन है कि जब नेगेटिव मार्क्स होता है तो एक्यूरेसी देखी जाती है, तो नेगेटिव मार्क्स में एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है। जब मार्क्स बढ़ाना होता है तब एक्यूरेसी देखी जाती है। अगर एक किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में 2 नंबर घटा है तो वो सबका 2 नंबर घटेगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में 2 नंबर बढ़ा है तो जरूरी नहीं है कि सबका 2 नंबर बढ़ेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, ठीक है, जो आपको समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना डर दिमाग से निकाल लीजिए, रिलैक्स रहिए। आपको वो 4 कार्य करने जो मैंने आपको बोले हैं उस कार्य को करिए, क्योंकि देखिए आपका डीवी कंडक्ट कराया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहे, अगर आयोग चाहे तो कोर्ट से इसके लिए परमिशन भी ले सकता है और कोर्ट इसकी परमिशन दे देगा, क्योंकि डीवी से आपका ज्वाइनिंग का कोई लेना देना तो है नहीं, और डीवी से फैसले का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैसला अपोज में आता है तब भी आपके पास पर्याप्त जनसंख्या है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फैसला सपोर्ट में आता है तब भी पर्याप्त जनसंख्या आप कर लेंगे, तो डीवी से कोई इश्यू नहीं होगा। तो आप अगर थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए तो कार्य हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।